भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 319 और यह आती है चैप्टर 17 में प्रतिरूपण द्वारा छल, चीटिंग बाय पर्सोनेशन। इसकी उपधारा 1 है कि कोई व्यक्ति प्रतिरूपण द्वारा छल करता है यह तब कहा जाता है जब वह यह उपदेश करके कि वह कोई अन्य व्यक्ति है या एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के रूप में जानते हुए प्रतिस्थापित करके या व्यवदिष्ट करके कि वह कोई वह या कोई अन्य व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति है जो वस्तुतः उससे या अन्य व्यक्ति से भिन्न है, तो वह क्या करता है, छल करता है। इसका स्पष्टीकरण है यह अपराध हो जाता है चाहे वह व्यक्ति जिसका प्रतिरूपण किया गया है वास्तविक व्यक्ति हो या काल्पनिक हो, यदि वह ऐसा करता है, उपदेश करता है। दृष्टांत में दिया गया है क उसी नाम का अमुक धनवान बैंकर है, इस उपदेश द्वारा छल करता है, तो क क्या करता है, प्रतिरूपण द्वारा छल करता है। ख में है कि ख की मृत्यु हो चुकी है होने का उपदेश करने द्वारा क छल करता है, प्रतिरूपण द्वारा वह छल करता है। उपधारा 2 है कि जो कोई प्रतिरूपण द्वारा छल करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी। कितने वर्ष तक की, 5 वर्ष तक की, या फिर जुर्माने से या फिर दोनों से वह दंडित किया जाएगा, या तो 5 वर्ष से या फिर जुर्माने से या फिर दोनों ही सजा से वह दंडित किया जाएगा। प्रतिरूपण द्वारा छल के अपराध का वर्गीकरण है 5 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों, और यह अपराध संज्ञेय है लेकिन जमानती है और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है और क्षमनीय है। और प्रतिरूपण द्वारा छल से रिलेटेड जो धारा है आईपीसी 1860 में 416 में है, यह 416 में दी गई है। और बीएनएस में यह धारा कौन सी में है, धारा 319 में है, प्रतिरूपण द्वारा छल। और 1860 की जो आईपीसी है उसमें 416 में, और चैप्टर वही है 17 दोनों में ही। अध्याय 17 है, सेम वही बात यहाँ दी गई है प्रतिरूपण द्वारा छल से रिलेटेड, लेकिन इसकी जो सजा दी गई है आईपीसी 1860 में प्रतिरूपण द्वारा छल की वह धारा 419 में दी गई है। लेकिन इसमें जो दंड का प्रावधान है ये 3 वर्ष का था या जुर्माना या दोनों से दंडित करने की बात इसमें कही गई है। तो अब कितना हो गया है, 5 वर्ष, 5 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। और सेम वही है इसमें, ये उसमें भी जमानती, इसमें भी जमानती और इसमें और दोनों में ही संज्ञेय है आईपीसी 1860 में। और बीएनएस 2023 में भी यह संज्ञेय जमानती और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, लेकिन इसमें सजा में अंतर आया है। इसमें पुरानी आईपीसी जो है 1860 की उसमें 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना दोनों से था, लेकिन अब 5 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों से वह दंडित किया जाएगा।